जय माता जी दोस्तों, आज हम आए हैं माँ बाराही अन्न क्षेत्र पर और हमारे साथ आप देख रहे हैं दयाशंकर मिश्रा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि माँ बाराही अन्न क्षेत्र पर जो माता रानी का भोग लग रहा है और नवरात्र आ रहा है। आपको भी पता होगा कि हमारा 30 तारीख से नवरात्र शुरू है। महाराज जी 30 तारीख से नवरात्र शुरू है और माता जी का अगर जैसे भोग लगवाना है किसी को भी तो रेगुलर यहाँ भोग लगता है सुबह और शाम माता जी का। आप अगर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश या आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेन भोग जो होता है माता जी का सुबह लगता है, शाम को भोग महाराज जी द्वारा लगवाया जाता है। तो महाराज जी जैसे आप ये कब से ये भोग लग रहा है यहाँ पर जानना चाहेंगे हम जी। 2021 से प्रारंभ हुआ है। एक दिन हम माता जी के स्थान पे आए तो मन में विचार किया कि कुछ आँख वाले लोग रहते हैं, सब बाहरी लोग आते हैं, उनको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी और माता जी की भोग मिश्री किस्में से लगवाते थे पुजारी। तो मन में विचार आया कि माता जी का शाम को हलवा का भोग लगे, मतलब कि बढ़ाया जाए खाना। हाँ, बढ़ाया जाए जो खाना सुबह खाना लगता है उसका भोग माता जी का लगे और उसके बाद जो लोग आते हैं वो भोजन पाए। जी 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 जी। तो मतलब जो बाहरी लोग आते हैं जिनको कहीं खाने की व्यवस्था नहीं होती वो मतलब इस अन्य क्षेत्र पर खाना पाते हैं। आप देख सकते हैं कि अन्य क्षेत्र यहाँ पर अंदर खाना भी बन रहा है, हम आपको दिखाएंगे। तो आइए महाराज जी, अंदर बनता है खाना। जी जी जी। तो आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ खाना भी बनता है अंदर और यहाँ महाराज जी रेगुलर भोजन बनाते हैं। महाराज जी से भी आपकी बात कराएंगे। यही रोज अन्न क्षेत्र खाना बनता है यहाँ आपको। और कहाँ महाराज जी लोग खाते हैं बैठकर? यहीं पे। अब यहाँ लोग रोज बैठकर यहाँ पर खाते हैं। ये आप कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखा दें सारी चीजें। वहाँ पर देखिए आप, मंदिर है और यहाँ पर लोग बैठकर खाते हैं और ज्यादा लोग होते हैं तो बाहर भी बैठते हैं महाराज जी। अब ज्यादा लोग होते हैं तो बाहर यहाँ बाहर सड़क पर भी लोग बैठते हैं। और जैसे महाराज जी से हम बात करेंगे कि महाराज जी नृत्य प्रतिदिन आप माता जी के लिए भोग बनाते हैं महाराज जी। तो महाराज जी जैसे भोग का टाइमिंग क्या है, कब माता जी का भोग लगता है? 8 बजे लग जाए। 8 बजे सुबह और शाम को चाहे 5 बजे। अच्छा, मतलब जो मेन भोग हम पहुंचा देते हैं वहाँ, भोग तो बाद में लगता है। अच्छा, मतलब भोग आप यहाँ से पहुंचा देते हैं टाइम। तो जैसे आप जैसे नृत्य प्रतिदिन बनाते हैं 7 दिन, ठीक है। 2021 में महाराज जी ने बताया कि ये चल रहा है। तो जैसे तो सुबह का क्या रहता है, शाम को क्या जाता है? जैसे अगर सुबह दाल चावल रोटी सब्जी है। अच्छा, मतलब चारों चीज जाती है। और शाम को हलवा है या फिर कुछ ऐसा बनकर जाता जरूर है। हाँ, जाता जरूर है कि जैसे अगर माता जी का किशमिश और मेवे से भोग लगता था और आज चारों टाइम, मतलब दोनों टाइम चारों चीज का भोग लग रहा है। शाम को हलवे का भोग लग रहा है माता जी का। तो जैसे हम लोग के घर में भगवान का भोग लगता है वैसे माँ बाराही देवी में भी दयाशंकर मिश्रा जी की वजह से माता जी का भोग लग रहा है 2021 से। साथ ही साथ महाराज जी एक चीज हमें और पता चली है कि आप गौशाला भी चलाते हैं। जी जी जी। तो लगभग कितनी गाय है आपकी गौशाला में भी? इस समय 240 गाय हमारे। एक समय हम अयोध्या थे, हनुमानगढ़ी से आ रहे थे, एक सांड नंदी था, उस कटा पिटा था, तो इसीलिए हमने हनुमान जी से निर्णय किया कि अगर हनुमान जी हमको कुछ लायक बना दो तो हम गौ सेवा करेंगे। गौ सेवा हो रही श्री राम गौशाला, शनिदेव मंदिर, माँ बाराही से 500 मीटर आगे पश्चिम, माँ बाराही के पश्चिम 500 मीटर आगे गौशाला है। वही गौशाला का यहाँ निषेध चल रहा है। जो कोई भूखे दुखे शरीर पागल कोई बाहर से जो आए उनको दोनों टाइम भोजन मिलेगा। माता जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, दोनों टाइम उनको भोग लगता है। यहाँ से अनुच्छेद से भोग जाता है, भोग लगता है। जानकर जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि 240 गाय भी हैं जी। तो मतलब खाली गाय हैं या फिर सांड बछड़े सब हैं? सब हैं। हाँ, तो वो जो निराश्रित गौवंश है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्हीं गऊ का कटी पिटी गौएं हैं, उन्हीं की हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे वहाँ पर भी काफी ज्यादा लोग भी होंगे जी काम करने के लिए? जी, इस समय 13 आदमी हैं। 13 आदमी। तो मतलब इनकी जैसे इनके पैसे वैसे का सब आप ही देखते हैं? जी 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 जी। तो जैसे दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे अगर किसी धर्म काम में अगर आपका पैसा लग जाए, बहुत सारे पैसे आपके इधर उधर चले जाते होंगे, इधर आते होंगे, उधर से जाते होंगे, आपको खुद पता नहीं चलता होगा। जैसे महाराज जी ने कहा कि भी 240 गाय, 240 गाय हैं, वहाँ पर बछड़े भी हैं, सांड भी कहते हैं जिसे, बैल भी, वो सब है वहाँ पर जो कि अनाथ हैं, जो कि आवारा पशु हम कहते हैं उन्हें, जिनकी सरकार भी मैं कह रहा हूँ कि वो व्यवस्था नहीं कर पा रही जो उनको करनी चाहिए। तो उसको महाराज जी जैसे 240 गाय आप सोच कर देखिए, अगर आप घर में एक गाय रखे होंगे तो आपको पता होगा कितनी मेहनत होती है। प्राइवेट गौशाला
और जैसे कोई सरकारी उसमें पैसा नहीं आ रहा, वो प्राइवेट, ये महाराज जी ने जैसे बताया, कोई बाहर से उसमें पैसा नहीं, महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं उसमें। और महाराज जी सबसे बड़ा जो काम करे वो अन्न क्षेत्र का है। तो जैसे नवरात्र में अगर आपको भोग लगवाना है माता जी का, तो मैं आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, और या फिर आप उस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं महाराज जी से, या फिर आप डायरेक्ट फोन पर बात भी कर सकते हैं। तो आप अगर बात करेंगे तो आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि आप अगर यहाँ आकर भोग लगवाना चाहें, यहाँ से भी आप डायरेक्ट भोग लगवा सकते हैं, या फिर आप अपने घर से भी भोग लगवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का जो आपको जितना भी योगदान आप देना चाहते हो, आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हो ऑनलाइन, आप अपने घर से ही कर आप अगर लाने में असमर्थ हैं, नवरात्र में किसी वजह से माता रानी के दरबार में नहीं आ पा रहे, तो माता जी का आप प्रसाद भी चढ़वा देंगे। जी 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 जी। हाँ, तो बिल्कुल आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप महाराज जी के पास कॉल कर सकते हैं, या फिर आप महाराज जी से व्हाट्सएप पर भी आप वार्तालाप कर सकते हैं। महाराज जी, आपने बताया कि 2021 से ये संचालन हो रहा है। बिल्कुल जी। हाँ, तो मतलब ये हमारे जो महाराज जी जो खाना यहाँ बनाते हैं, इनका रेगुलर पेमेंट भी होगी, इनको पैसा भी देना पड़ता होगा। जी। तो मतलब पैसा 10,000 रुपए महीने आप इनको देते खाली खाना बनाने के लिए, भोग लगाने के लिए। आप मतलब आप जैसे नहीं बना पाते तो आप किसी को रख लिया है कि ये बनाकर भोग लगेगा। जी, भंडारी नियुक्त है। जी जी, मतलब यहाँ पर 24 घंटा, मतलब जब जो खाना दो भंडारी नियुक्त है। जब 2 लोग हैं, हाँ 2 लोग, शाम को किसी दूसरे की ड्यूटी है। जी, मतलब यहाँ पर 2 भंडारी हैं, और बाकी आपने बताया कि गौशाला आप जो संचालित कर रहे हो उसमें लगभग 10-12 लोग हैं। हाँ 13 लोग। अच्छा, 13 लोग हैं जी। तो हम चलना चाहेंगे कि गौशाला का भी निरीक्षण करना चाहेंगे। जी जी। और ताकि हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जैसे अगर आप कई सारी चीजें, आपके जो पैसे हैं वो आप कई जगह आपका इन्वेस्ट होता होगा, कई जगह बर्बाद होते होंगे, कहीं अब तो मैं सुन रहा हूँ कई सारी धांधलियां हो रही, लोगों के पैसे जा रहे हैं। तो अगर आपका पैसा धर्म कर्म में लग रहा है, आपको भी अगर अच्छा लग रहा हो कि माता जी का भोग लग रहा है, आपको ये बात सुनकर अच्छा लगा हो, आपको ये बात जानकर हैरानी भी हुई होगी कि माता जी का कोई मतलब प्रॉपर भोग नहीं लगता था। यही था कि रोज रोज ये मतलब हमारी मिश्री और मेवा किशमिश का लगता था जी। लेकिन अब आपको 8 बजे सुबह लगता है माता जी का खाने का भोग, शाम को हलवा का भोग लगता है। तो जानकर आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी अगर भोग लगवाना है, या फिर अगर ऑनलाइन, सबसे बड़ी बात महाराज जी ने मुझसे कही कि अब हम ऑनलाइन प्रसाद की व्यवस्था शुरू करने वाले हैं। तो जैसे महाराज जी ये जानना चाहूंगा कि जैसे ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब अब हम मतलब लोग हमें वहां से उनको अगर प्रसाद चढ़ाना है तो हमसे संपर्क करें, उनका प्रसाद हम चढ़वाएंगे। ये कैसे विचार आपके दिमाग में आया? जो बाहर राजस्थान गुजरात के जो बड़ौदा नासिक के चेले हैं हमारे, उन लोगों को आने में असमर्थता थी, तो लोग बार बार यही कह रहे थे कि महाराज जी प्रसाद किस तरह के चढ़े, प्रसाद किस तरीक़ा से चढ़े। तो हमने मन में विचार किया, फिर हम ऑनलाइन प्रसाद चढ़वाना, माता जी का जो कोई ऑनलाइन कर देता है, मतलब उन्होंने वहाँ से पैसा दे दिया और आपने कहा कि मतलब हाँ हम यहाँ चढ़ा देंगे आपको प्रसाद। भोग में शामिल हो गया, और हर व्यक्तियों को भोजन यहाँ मिल रहा है, उसमें भी लोग अपना डायरेक्ट। अगर जैसे आप कोई भंडारा नहीं करा पा रहे हैं, कोई भी आप अगर सही, आप कहीं दान नहीं कर पा रहे हैं, आप फंसे रहते हैं अपने ऑफिस के काम में हैं, कहीं अलग फंसे हुए हैं, आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप माँ बाराही का ये नहीं कि आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, आप वहाँ से डायरेक्ट आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई होगा कि अगर मान लीजिए महाराज जी किसी को लगे कि प्रसाद न चढ़ाया गया, तो मतलब आप फोटो भी उसकी ऐसे दे सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल फोटो, प्रसाद चढ़ने का फोटो जी। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो महाराज जी आपको बाकायदा उस पर व्हाट्सएप पर आपको फोटो भी भेज देंगे जो उनका प्रसाद चढ़ेगा। हाँ, बस यही चाहते हैं कि निरंतर सेवा माता जी का चलते रहे। हाँ जी, तो मतलब जैसे महाराज जी का यही कहना है कि अगर जैसे धर्म कर्म हो रहा है तो निरंतर वो होता रहे। अगर आपके सहयोग से हो पा रहा है, उससे होने, तो महाराज जी तो अपने यथावश लगे हुए हैं, उनको कोई फंडिंग नहीं आ रही अभी। जैसे ऐसा कुछ नहीं कि महाराज जी कहीं से ऐसा है कि उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, या फिर कहीं से वो ऐसा कोई काम है जिससे उनका पैसा आ रहा है। महाराज जी उनका जो यथावत शक्ति है वो अपने बस माता जी का भोग लगवाते हैं, गौशाला चलाते हैं। हाँ, पूजा पाठ कथा वार्ता से जो कोई पैसा मिलता है उसको गौशाला चलाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। यहाँ माँ बाराही स्थान पे उनका भोग लगवाते हैं, सेवा करते हैं, जो कोई लोग आए उनको भोजन मिलता है जी। ये मैं जानकर बेहद अच्छा लगा। तो हम आपकी गौशाला भी चलना चाहेंगे। गौशाला कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 500 मीटर आगे है। तो चलेंगे, हमें अपनी गौशाला दिखाएंगे? जी जी जी, चलिए। तो चलते हैं हम महाराज की गौशाला पे, वहां पर आपको दिखाएंगे। महाराज की गौशाला पर चलते हैं, वहां आपको दिखाएंगे मतलब कितने सारे गौवंश हैं। जो महाराज जी ने कहा कि एक बार वो अयोध्या से आ रहे थे महाराज जी, तो आपको एक चोटिल गौवंश दिखा, जिसकी वजह से महाराज जी ने ये निर्णय लिया कि हम गौशाला चलाएंगे। जो भी उनकी महाराज ने कहा कथा वार्ता करते हैं वो अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, वहां से उनके जो पैसा आता है उससे महाराज जी ये पुण्य का काम कर रहे हैं। तो चलिए महाराज की गौशाला पर आपको ले चलते हैं, वहां का
तो माँ बाराही से 500 मीटर दूर पर ये हमारी जो गौशाला है श्री दयाशंकर मिश्रा जी की, उनके द्वारा जो संचालित की जाती है, जो कि मतलब ये कोई गवर्नमेंटेड गौशाला नहीं है। ये जो गौशाला है ये प्राइवेट गौशाला है। मतलब ये यहाँ पर अटपटा शब्द आपको प्राइवेट जरूर लगेगा, लेकिन ये खुद निजी हमारे दयाशंकर मिश्रा जी इसको चलाते हैं। वहाँ पर अन्न क्षेत्र माता जी का चलता है, माता जी का भोग लगता है। आपको सामने यहाँ तालाब मिलेगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो माँ बाराही देवी मंदिर से आप 500 मीटर आगे आएंगे, आपको यहाँ पर बाएं साइड पर तालाब मिलेगा और आपको दाहिने साइड पर जस्ट गौशाला मिलेगा। यहाँ पर ये है आपका गौशाला, आप देख सकते हैं काफी बड़ा गौशाला है जो महाराज जी द्वारा भी संचालित किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको एक शनि भगवान का मंदिर भी दिखेगा, ठीक है। इसकी पूजा भी महाराज जी करते हैं। यहाँ पर आपको शनि भगवान का मंदिर मिलेगा। अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ पर गौर फरमाना चाहते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, तो आप बिल्कुल आप यहाँ आ सकते हैं। माँ बाराही देवी मंदिर आए तो आप इस शनि भगवान के मंदिर पर भी जरूर आए। यहाँ पर शनि भगवान का मंदिर है, माता जी का भी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, हनुमान जी का भी मंदिर है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो हम चलते हैं आपको गौशाला के अंदर लेकर। कई सारी यहाँ पर आपको गौवंशे दिखेंगे, जो कि महाराज जी ने कहा कि ये कोई ऐसी नहीं कि मतलब इनमें काफ़ी सारा दूध, महाराज जी दूध बेच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कई सारी गौवंशे हैं जो कि महाराज जी द्वारा उनको मतलब भोजन कराया जाता है, उनका चारा खिलाया जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे भैया जी। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम? लौकुश सिंह आपका नाम है। तो आप यही गौशाला में रहते हैं मतलब? तो मतलब आप यहाँ क्या काम देखते हैं गौशाला का? गौशाला मैनेजमेंट पूरा देखना पड़ता है। मतलब जितना आप यहाँ पर लगभग महाराज जी ने बताया कि लगभग यहाँ पर अप्रॉक्स 240 गाय हैं। हाँ। तो उनका मतलब जितना भी मैनेजमेंट है, भूसे का, चारे का, जैसे आप चारा देख सकते हैं, कैमरामैन से अपने कहूँगा चारा दिखा दे एक बार कि इतने सारे चारे काटे गए हैं। ये मतलब और अभी कटना भी बाकी है, अभी तो कट रहा है। दिन में अभी 2 डाला जितना है, 1 गाड़ी है, अभी 2 गाड़ी और आएगा। इतना 3 गाड़ी खपत डेली होता है, रोज खपत होती है चारे की 3 गाड़ी। तो मतलब इसका जो मैनेजमेंट है, आप कितने लोग हैं लगभग यहाँ पर? यहाँ पे लगभग में 10 लोग हैं। 10 लोग? 7 लोग यहाँ मौजूदा हैं, 3 लोग चारा काटते हैं। अच्छा। तो मतलब यहाँ पर अगर महाराज जी को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 10-12 लोग, 13 लोग यहाँ हैं। और मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अगर काम पड़ता होगा तो बाहर से भी लोग भी आते होंगे काम कराने के लिए। अब भूसा अंदर करने के लिए बाहर के ही लोग आए, बाहर के लोग। तो मतलब यहाँ पर अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो डेली यहाँ पर 13, 14, 15 लोग का काम रहता है। जी। एक गायों का यहाँ पे महाराज जी ने संकल्प ले रखा है कि कोई 1 कण भी दूध का बिक्री नहीं होगा। तो जो गाय लगता है तो अन्न क्षेत्र में भंडारे में वहाँ पे भी जाता, शाम को हलवा का भोग लगता है, महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है। जी, हम क्षेत्र से आए हैं जी, वहाँ पर मतलब हलवा प्रसाद का भोग लगता है। तो वहाँ और चाय पानी के लिए यहाँ पे दूध यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ के लिए मतलब यहाँ से एक भी दाना दूध बिकता नहीं। आप ये यहाँ पर जो गाय लगा रहे दोनों टाइम गाय, जिस गाय को आपको लगाना है तो आपको पता है कि ये गाय हमें लगानी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप दोनों टाइम आते हैं लगाते हैं उसको? हाँ, 2 टाइम लगाए थे भैया। अच्छा। और दूध यहाँ से बिकता नहीं है? सबसे बड़ी बात जी, दूध चाय पानी बनता है। तो आपका यहाँ जो काम है वो यही है कि आप मतलब गाय को लगाएं? गाय लगाई तो है, और मतलब गाय को पानी वानी पिलाने के लिए थोड़ा बाहर करना पड़ा था, देख रेख, पानी वानी पिलाना। मतलब मैंने यहाँ पर देखा कि गाय को ये खाली जो लगने वाली गाय इनको रस्सी लगाएगी, बाकी किसी गाय को रस्सी नहीं। बच्चे भी देख सकते हैं वहाँ पे, बच्चे भी सब छूटे हुए हैं। नहीं, जैसे इनका रस्सी लगाने का भी मतलब होगा ना कि अगर बच्चा ज्यादा, माँ बच्चे के पास पहुंच गई, ज्यादा दूध पीलेगा, बीमार पड़ेगा जी। हाँ, सब इसलिए मैंने ये चीज कंफर्म की बाबा जी से कि मतलब दूध यहाँ से बिकता नहीं। जी, एक बूंद दूध कुछ नहीं, महाराज जी ने दूध ही नहीं, यहाँ से 1 कण गोबर भी, 1 कण भी कोई बिक्री नहीं होता है। ये गोबर जो होता है 40 बीघे अभी बरसीम लगी हुई, यहाँ पे लगी हुई है, खेत में सब खेत में गोबर भी पड़ता है। बिकने का 1 कण भी यहाँ से कोई, महाराज जी ने संकल्प रखा कि 1 कण कुछ नहीं बिकेगा यहाँ। तो मतलब यहाँ की ये जो जमीनें है गौशाला की जी? नहीं, गौशाला की नहीं है, महाराज जी की निजी जमीन में है बना हुआ गौशाला जो है। और बाकी जो जमीन है तो सब लोगों से पैसे पे ले रहे हैं। मतलब वहाँ भी महाराज जी अपना ही खर्चा कर रहे हैं? जी जी। तो मतलब कोई आमदनी ऐसी नहीं है कि जो बाहर से महाराज जी को आ रही? जी, आमदनी है कि महाराज जी कथा प्रवचन पूजा पाठ करके गौशाला का चला रहे हैं किसी तरह अपना वो करें। तो अभी जैसे हम देख सकते हैं कि चारा भी अभी लाइट नहीं है, ठीक, अभी लाइट नहीं है। लाइट नहीं। हाँ, तो अभी देखिए कि चारा जो है मैनुअल बाला जा रहा है, लोग ये चारा वाले। लेकिन अगर लाइट होती है, अगर जैसे लाइट होती है तो ये जो चारा है वहाँ लाइट वाली मशीन से भी जी, लाइट जैसे आती है तो लाइट वाली मशीन से भी बाला जाता है, और इधर हाथ से भी बालने, दोनों सुविधा अपने पास। जी, अभी आप देख सकते हैं कि चारा जस्ट खेत से आ ही रहा है। खेत से चारा ला रहे हैं और यहाँ पर
चारा को बाला जा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गाय किसी भी टाइम भूखी नहीं रहे। भूख के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सूखा चारा और दाना का भी व्यवस्था किया जाता है। अपने पास ही जितने बोरे हैं, ये फिलहाल अभी स्टॉक आ जाने वाला है, खत्म हुआ है, ऑर्डर किया गया है, सब मिल्को मोर का चोकर का दिया जाता है गायों को। जितने बोरे हैं सब आप देखेंगे मिल्को मोर के ही हैं। ये सारे दाने गायों को मिल्को मोर हो गया, गुलाब का हो गया, यानी यही चोकर इनको उपलब्ध कराया जाता है। आप हम इनसे तक हम भैया जी से इनसे बात करना चाहेंगे। आपका यहाँ जैसे भैया जी क्या काम है, आपका नाम पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आचार्य कपिल जी महाराज है। जी तो मतलब आप भी यहाँ रहते हैं, देख रेख का काम जी करते हैं? जी जी, यहाँ के हम गौशाला के संचालक हैं। जितना भी कार्य गौशाला का होता है सारी जिम्मेदारी से सतवरा देखा रह जाता है। हमारे गौशाला के महाराज जी हैं गौ भक्त संत सेवी उमा शंकर जी महाराज, जो कि अपने कठिन परिश्रमों के द्वारा दिन रात परिश्रम करके और पूजा पाठ कथा प्रवचन करके जो उन पैसे से मिलता है, उन पैसों से गौ माता की निरंतर सेवा होती है। गौशाला में तकरीबन 240 गौवंश हैं जो निराश्रित गाय हैं। लोग मरने के लिए उनको छोड़ दिए थे। उन गायों की गौशाला में ला करके तकरीबन पिछले कई वर्षों से ये गौशाला का संचालन चल रहा है। 40 बीघा में हरा चारा लगा हुआ है। निरंतर गाय माता को लगभग 2 ट्राली रोग 3 ट्राली रोग हरा चारा आता है। गौ माता को संचालन हरा चारा मिलता है। इस तरीके से हमारी गौशाला को सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का, यहाँ के ना किसी भी समाज का कोई भी सहयोग नहीं है। आप देख सकते हैं 240 लगभग गाय हैं। अगर आपका पैसा किसी धर्म कर्म में लग रहा है तो अच्छी बात है, और नवरात्र आ रहा है तो आपको भी ये चीज, अगर आपको कोई भी किसी धर्म काम में आपको भी सहयोगी बनना है तो आप बिल्कुल आपके मोबाइल फोन पर जो नंबर आ रहा होगा वहां आप जरूर कांटेक्ट करिए और एक बार महाराज जी से बात करिए। नहीं तो महाराज जी की ही, मतलब महाराज जी से ही कांटेक्ट होगा या फिर गुरु जी हैं उनसे कांटेक्ट होगा। आपका कांटेक्ट होगा, आपकी बातें होंगी और आपको जो भी होगा, अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपना ऑनलाइन प्रसाद भी माँ बाराही को चढ़वाना चाहते हैं तो अन्य क्षेत्र वहाँ चल रहा है। माता रानी का भोग लगवाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी भोग लगवा सकते हैं। गौ वंश की सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ भी, अगर आपको कहीं डायरेक्टली आप नहीं आ पा रहे, ऑफिस के काम में व्यस्त हैं या फिर कहीं अलग व्यस्त हैं और आपका धर्म कर्म करने का मन है तो आप बिल्कुल यहाँ पर आप कांटेक्ट कर यहाँ पर धर्म कर्म सेवा कर सकते हैं। लोगों को गायों का साक्षात दर्शन भी करा दीजिए। हाँ, चलिए हम साक्षात दर्शन भी करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं भैया कि आपके माँ बाराही से आप आएंगे आगे 500 मीटर। अगर आप इस नवरात्र में माँ बाराही देवी आ रहे हैं तो आप एक गौशाला पर एक बार जरूर आइए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ एक दान देने के पर्पज से आइए, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो गौ माताएं हैं इनका आप आशीर्वाद प्राप्त करिए और आप देखिए कि आपके क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है। इनको चारा कितने टाइम लगभग मिलेगा महाराज? 1 घंटे के अंदर, एक से आधा घंटे, क्योंकि हाथ से बाला जा रहा है तो थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो आधे घंटे में हो जाता है। लाइट नहीं है तो 1 घंटा लगभग में लग जाएगा इनको पूरा डालने में, करने में। जी तो मतलब अगर कोई यहाँ आना चाहे, इसका अगर गौवंश की सेवा करना, एक टाइम ही नहीं, दोनों टाइम इनका व्यवस्था किया जाता है, चाहे लाइट रहे या ना रहे, हाथ से ही बाल कर, लेकिन दोनों टाइम का, यानी दोनों टाइम इनको फुल भोजन कराया जाता है। अच्छा, रात दिन सूखा चारा ट्रक से आता है, अभी कल रात्रि में ही गिरा है, आपको दिखाते हैं। ये रात्रि में सूखा चारा आया है, इसको पूरे गोदाम के अंदर किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि भूसा, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई, मतलब आपको बाहरी सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई सहयोग, और बाहरी सहयोग मिलने लगे तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि 240 गौवंश हो, 400 हो, 400 से 1000 हो, 1000 से 2000 हो। महाराज जी का संकल्प है कि जितने गौवंश की सेवा हो सके उतनी गौवंश की सेवा वर्तमान में कर रहे हैं। सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग होगा तो और भी गौवंश निरंतर बढ़ती जाएगी। हमारे गौशाला में तकरीबन 50 नंदी हैं जो रोड पर घूम रहे थे, उनकी भी सेवा होती है। इसमें सब सारे नंदी महाराज उसमें भी खाते हैं। हाँ, नहीं तो जैसे अभी हम लोगों ने भी कई बार देखा कि हमारी गौवंश है जो कट जाती हैं, उनका पैर कटा हुआ है, तो जैसे उनका भी जैसे यहाँ पर सेवा होता है। जी, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो मैनेजमेंट हम ही देखते हैं उसका। जैसे मान लिया जाए ये जो हमारी गौवंश से कट जाती हैं उनका मतलब उनका इलाज करते हैं। जैसे बहुत कोई डॉक्टरी कोर्स नहीं किए हैं नहीं है, लेकिन डॉक्टर द्वारा थोड़ा बहुत अनुभव हो गया तो उनको पट्टी दवा डॉक्टर से सलाह लेके, डॉक्टर से उचित सलाह लेके उसका इलाज करते हैं। ज्यादा समस्या रहती है डॉक्टर खुद आके उसका इलाज करते हैं। नहीं, जानकर बेहतर। और कई सारे लोग, आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपके क्षेत्र में इतना बड़ा गौशाला चल रहा है। कोई बाहर से देखता होगा, लगता होगा कि सरकार से फंडिंग ही गौशाला है। जी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। माँ बाराही देवी से लगभग 300-400 मीटर आप आगे आएंगे, आपको यहाँ पर बाएं हाथ
पर, बाएं हाथ पर एक तालाब मिलेगा सगरा, उसके बाद दाहिने हाथ पर आपको मंदिर मिलेगा, वहीं ये गौशाला है। जी। आप अगर यहाँ आए तो एक बार जरूर माँ बाराही आए, अगर नवरात्र में तो एक बार जरूर आए, यहाँ पर आप विजिट जरूर करें और यहाँ पर देखिए कैसा संचालन हो रहा है, और अगर आप इसमें भागीदार बनना चाहते हो तो भागीदार जरूर बने। तो जैसे अभी आप यहाँ खाली गौशाला ही देखते हैं, जी कोई अन्य काम भी करते हैं? नहीं, गौशाला का ही संचालन देखते हैं। हाँ, काफी बड़ा गौशाला, यहाँ का ही संचालन इतना बड़ा है। जी। अब अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये सब लोग अभी जा रही है पानी पीने के लिए। ये तो बाहर जो तालाब उसमें पानी पीते हैं लोग। जी, वहाँ भी पीते हैं, यहाँ मोटर की व्यवस्था है, लाइट नहीं आई थी आज, इसको आप लगा लीजिए एक मिनट। मतलब अगर लाइट आती है तो मोटर से पानी पीती है, नहीं तो उसके बाद अगर लाइट नहीं है तो तालाब में सामने यहाँ पे पानी की भी थोड़ा पीने की व्यवस्था है। अच्छा जी। तो आइए इधर हम आपको दिखाते हैं कि किधर तालाब है, इधर तालाब है, इधर सगरा है। यहाँ पर ये लोग अपना पानी पीती हैं अगर लाइट नहीं आती है। काफी बड़ा तालाब है, तो तालाब तो गवर्नमेंटेड होगा जी, ये अमृत सरोवर योजना के तहत बना। अच्छा, ये अमृत सरोवर जो योजना है हमारी गवर्नमेंट की, उसके तहत ये तालाब बना है। हाँ। तो खाली ये जो पानी का थोड़ा बहुत सहयोग है ये गवर्नमेंट की तरफ से मिल पा रहा है? वो जैसे गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे ही तालाब का हो गया, तो ये मान लो गौ माता की कृपा है या हम लोगों का भाग है कि यहाँ पे तालाब की बिल्कुल व्यवस्था यहीं पर ही हो गई अमृत सरोवर योजना की। जी, सही है। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा और कायाकल्प कर दिया जाए जी, तो थोड़ा और अच्छा बन सकता है। जी। तो जैसे अब आपको हमने पूरा गौशाला दिखाया, कैसा संचालन हो रहा है। यहाँ से कोई ये नहीं कि किसी गवर्नमेंटेड ये गौशाला है। कई सारे लोगों को ये लगा होगा अगर इधर से निकले कि गौशाला बनी है, सरकार ने कई सारे अपने नियमों से गौशाला बनाए हैं, उसके तहत ये गौशाला बनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल उसके तहत ये गौशाला नहीं है। महाराज जी जो भी इनका जो पूजा पाठ होता है, हवन कथा होती है, वहां से जो भी आता है इनका पैसा, वो यहाँ पर वो गौ सेवा में लगाते हैं, गौवंश की सेवा में महाराज जी। तो जैसे अगर नवरात्र में आप आ रहे हैं माँ बाराही जी, अगर आपको भी गौशाला विजिट करना है तो एक बार गौशाला पर जरूर आइए, और यहाँ पर जो गौवंश है अगर इनकी सेवा आप करना चाहते हैं तो उनकी सेवा आप जरूर करते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में। माता दी, जय सिया राम।